प्रोजेक्ट हेल मैरी रिव्यू रायन गोसलिंग की फिल्म साइंस और दिल को सही तरीके से दिखाती है। प्रोजेक्ट हेल मैरी मूवी रिव्यू। प्रोजेक्ट हेल मैरी एक रिफ्रेशिंग साइंस फिक्शन फिल्म है जो साइंटिफिक साजिश और दिल को छूने वाली भावनाओं के बीच खूबसूरती से बैलेंस बनाती है और रायन गोसलिंग की बारीक परफॉर्मेंस को इसके मूल में दिखाती है। प्रोजेक्ट हेल मैरी के दिल में एक शांत विरोध है। ऐसे समय में जब साइंस फिक्शन सिस्टम, नैतिकता, उम्मीद के खत्म होने से ज्यादा ऑब्सेस्ड लगता है, यह फिल्म कुछ ज्यादा रिस्की चुनती है। पॉजिटिविटी। फिल लॉर्ड और क्रिस्टोफर मिलर द्वारा डायरेक्टेड और एंडी वियर के बेस्ट सेलिंग नॉवेल से अडेप्टेड, प्रोजेक्ट हेल मैरी तमाशे और ईमानदारी के बीच एक महीन लाइन पर चलती है। यह ऊपर से देखने पर एक डूबते सूरज और इंसानियत के आखिरी दाव के बारे में है, लेकिन इसके नीचे यह कनेक्शन के बारे में है। हम किस पर भरोसा करते हैं, मुश्किल में हम क्या बन जाते हैं, और हर चीज के आखिर में अकेले न होने का क्या मतलब है। इसके सेंटर में रायन गोसलिंग का रायलैंड ग्रेस है, एक ऐसा आदमी जो बिना किसी याद के गहरे स्पेस में जागता है और धीरे धीरे इंसानियत के बारे में भी कोई गलतफहमी नहीं रहती। गोसलिंग ने ग्रेस का रोल एक अजीब तरीके से किया है, जो हीरो बनने के बजाय कमजोरी की ओर झुकता है। उनकी परफॉर्मेंस बहुत अंदरूनी है, जिसमें ह्यूमर, डर और हिम्मत दोनों बराबर हैं, और यह फिल्म को तब भी संभाले रखती है जब साइंस इमोशन पर हावी होने का खतरा पैदा करता है। देखने में फिल्म बिना ज्यादा दिखाए भी पूरी तरह डूब जाती है। इसका विजुअल स्टाइल स्पेस की बड़ी जगह और शांति की ताकत दोनों को दिखाता है। स्पेस को रोमांटिक नहीं बनाया गया है, उसे देखा गया है। कैमरा बंद अंदरूनी हिस्सों, बेकार सतहों और बाहर के बड़े बेजान खालीपन पर टिका रहता है। इसमें जानबूझकर ज्यादा चीजों से बचा गया है, कोई फालतू विजुअल शोर नहीं है, कोई बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया तमाशा नहीं है। यह नपातुला तरीका अकेलेपन को अंदर तक उतरने देता है। आपको लगातार पता रहता है कि ऐसी जगह पर इंसान का होना कितना खतरनाक है जहां दूसरा मौका नहीं मिलता। वेयर के गहरे प्रॉब्लम सॉल्विंग वाले नॉवेल को अडेप्ट करना हमेशा एक चैलेंज होने वाला था। स्क्रीन राइटर ड्रू गोडार्ड ने स्मार्टली फालतू चीजों को छांटा है, बिना उसके सार को कम किए। साइंस आसानी से समझ में आता है, यहां तक कि मजेदार भी, कहानी में रुकावट डालने के बजाय उसमें समाया हुआ है। किताब के फैंस को टेक्निकल डिटेल की कुछ लेयर्स की कमी महसूस हो सकती है, लेकिन इसके बजाय फिल्म को इमोशनल क्लैरिटी मिलती है। यह समझती है कि कहानी सिर्फ धरती को बचाने के बारे में नहीं है, बल्कि यह इस बारे में भी है कि यह क्यों मायने रखता है, और वह क्यों रॉकी के साथ साफ तौर पर सामने आता है। स्पॉइलर वाले एरिया में जाए बिना, ग्रेस और रॉकी, जो एक एलियन है और सचमुच चट्टान जैसा है, के बीच का रिश्ता फिल्म की सबसे हैरान करने वाली जीत है। उनका साथ एक जैसा होने पर नहीं, बल्कि जिज्ञासा पर बना है, सब्र पर, किसी ऐसे इंसान को समझने की धीमी, सोची समझी कोशिश पर जो आपसे बिल्कुल अलग है। एक ऐसे सिनेमाई माहौल में जो सिर्फ बड़े रोमांस और दुखद पार्टनरशिप पर आधारित लगता है, यह रिश्ता ताजगी भरा और पवित्र लगता है। इसमें कोई ईगो, पॉलिटिक्स या पावर नहीं है। बस दो लोग जिंदा रहने की कोशिश कर रहे हैं, दया चुन रहे हैं, जबकि ऐसा न करना आसान होता। कई मायनों में यह हाल के सालों में स्क्रीन पर देखी गई किसी भी लव स्टोरी से ज्यादा करीबी है, क्योंकि यह भरोसे पर बनी है, इच्छा पर नहीं। जो बात इस रिश्ते को और भी दिलचस्प बनाती है, वह है ग्रेस के बारे में जो बताती है। जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है, एक हल्का लेकिन चौंकाने वाला बदलाव आता है। उसे इंसानों के मिलने जुलने की यादों के बजाय इस एलियन साथ में ज्यादा आराम मिलने लगता है। यह एक परेशान करने वाला विचार है, लेकिन यह आज के ज़माने का भी है, क्योंकि प्रोजेक्ट हेल मैरी असल में हमारे आज की झलक है। हालांकि मरते सूरज का मुख्य संकट काल्पनिक है, लेकिन यह जो व्यवहार के पैटर्न दिखाता है, वे काल्पनिक नहीं है। जब खत्म होने का सामना करना पड़ता है, तो सिस्टम एथिक्स के बजाय जिंदा रहने को प्राथमिकता देने लगते हैं और फैसले लेन देन वाले हो जाते हैं, भले ही इसके बदले में इंसानों की जान क्यों न चली जाए। कहानी एक ऐसी दुनिया को दिखाती है जो पहले से ही रिसोर्स की चिंता, टूटे हुए गठबंधन और एक दूसरे के हितों के टकराव से जूझ रही है। उस संदर्भ में रॉकी के प्रति ग्रेस का इमोशनल झुकाव एस्केपिज्म से ज्यादा कमेंट्री जैसा लगता है। अगर इंसानियत के बाहर सुकून आसानी से मिल जाता है, तो यह उसके बारे में क्या कहता है?
अगर हमदर्दी सीमाओं के पार की तुलना में अलग अलग प्रजातियों के बीच ज्यादा आसानी से मिल जाती है, और फिर भी फिल्म कभी भी सिनिकल नहीं होती। यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। यह बताती है कि सहयोग, चाहे कितना भी नाजुक क्यों न हो, फिर भी मुमकिन है। वह कनेक्शन, चाहे कितना भी मुश्किल क्यों न हो, फिर भी हमें बचा सकता है। इसमें कमियां हैं। फिल्म थोड़ी लंबी चलती है, कभी कभी अपनी इमोशनल बीट्स को घुमाती है जब वह आगे बढ़ सकती थी। कुछ पल ऐसे भी हैं जब सेंटिमेंटैलिटी थोड़ी ज्यादा देर तक बनी रहती है। लेकिन ये एक असरदार सफर में छोटे मोटे मोड़ हैं। क्योंकि जब प्रोजेक्ट हेल मैरी काम करता है, और अक्सर करता है, तो यह आपको याद दिलाता है कि साइंस फिक्शन क्यों मायने रखता है। स्केल के लिए नहीं, तमाशे के लिए नहीं, बल्कि उन सवालों के लिए जो यह पूछता है। जब सब कुछ दांव पर लगा हो तो हम कौन होते हैं? और हम किसके साथ खड़े होना चुनते हैं? इसका जवाब देते हुए फिल्म को कुछ खास मिलता है, सिर्फ हैरानी ही नहीं, बल्कि अपनापन भी। प्रोजेक्ट हेल मैरी भारत में 26 मार्च को रिलीज होगी।